नमस्कार साथियों। पहले वीडियो में आपसे बात की अनुपात और समानुपात के बारे में। उसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए। उसी कंसेप्ट के अंतर्गत हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को कल मैंने जो पिछले वीडियो में जो समझाया उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के टाइम। तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार रेशियो का क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। इसी टाइप का कल मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ रुपए ए, बी और सी और डी, यहाँ पर क्या है, 4 वैल्यू है। कल हमने किया था 3 वैल्यू का, आज 4 वैल्यू का। इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए और बी का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी का अनुपात 4 और 5 है, तथा सी और डी का अनुपात 6 और 7 है, और बी को 3200 रुपये प्राप्त हो तो कुल धन बताना है। अब देखिए यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है और एक बी का वैल्यू दी हुई है, और कुल धन हम कैसे फाइंड करते हैं। इस प्रकार कल मैंने आपको बताया कि जो भी है वैल्यू उसको वहाँ एक बार लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हल करना है तो कम टाइम पर करना है। तो सीधा हम जो भी वैल्यू है तो लिख दो, ए, बी, सी और डी। अब जो भी कल मैंने जो पिछले वीडियो में बताया कि जिसकी वैल्यू है उसके नीचे रख दो। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ, 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दो। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 और 5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। और कुछ नहीं लिखना है, जो वैल्यू दी हुई है उसके नीचे वैल्यू लिख दे। सी और डी का अनुपात क्या है, 6 और 7। ठीक है। अब इस प्रकार हम ए और बी और सी डी का अनुपात ज्ञात करेंगे। अब देखिए मैंने कल बताया, जब जो पास वाले गैप है उस पर पास जो संख्या है वो भरी जाएगी। यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 भर दो। अब यहाँ पर भी खाली है लेकिन पास में क्या है, 3 है तो 3 भर दो। अब देखिए 4, तो यहाँ पर गैप में क्या आएगा, 4। यहाँ पर गैप में क्या आएगा, 5, क्योंकि पास में क्या है, 5। जस्ट पास में है वो देखनी है, नीचे ऊपर नहीं देखनी है। अब यहाँ पर 6 है तो पास में क्या है, 6, और इसके पास में क्या आएगा, 6। अब देखिए कल जो पिछले वीडियो में था हम 3 राशि का किया पास में। अब 4 राशि, कितनी भी राशि आ जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ए और बी सी डी का अनुपात किस प्रकार कुल धन किसी एक का, 2 का ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अब इसका टोटल अनुपात हम देखेंगे। देखिए टोटल अनुपात ए, बी और सी का अनुपात देखिए, 2 × 4 8, 8 × 6 कितने हुए, 48। इसी प्रकार 6 × 4 24, 24 × 3 24 × 3 कर लेना, कितने हुए, 72। इसी प्रकार हम 30, 5 × 6 30, 30 × 3 कितने हुए, 90, 35 × 3 105। अब तो ये अनुपात आ गया ए बी सी डी। लेकिन इसी अनुपात, जब कोई अनुपात सरल रूप, आपको कल पिछले वीडियो में सरल अनुपात बताया था, जब तक अनुपात सरल रूप बन जाए तब तक उसका सरल रूप बनाएंगे। तो यह आराम से सरल रूप बन रहा है। किससे बन रहा है, 3 से बनाइए, यानी इसमें 3 का भाग सभी में जा रहा है तो बनाइए। इसमें कितने बार गया, 16 बार, यह 24 बार, यह 30 और यह 35। यह इसका सरल रूप बन गया। अब इसका उत्तर यह है।
अब ए बी सी और डी का अनुपात ये बन गया। अब क्या कहा गया है, बी की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू दी हुई है वो उसके नीचे लिखा जाएगा, यानी जो 3200 है उसके नीचे क्या आएगा, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 24। अब देखिए, और किसका पूछा है, कुल धन, यानी टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यू, इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 105। तो टोटल वैल्यू क्या है, 105, और हमको टोटल धन ज्ञात करना है तो 105 से गुणा करेंगे। तो हम इस प्रकार हम इसको काटेंगे तो ये 400 बार, ये 3 बार, इस प्रकार हम इसको गुणा करके इसका उत्तर आएगा 14,000 लगभग। हमको मेथड समझ आना चाहिए, किस प्रकार हम क्वेश्चन हल करते हैं इसका मेथड आना चाहिए, यानी इस प्रकार अन्य क्वेश्चन आएगा सिंपल इसी प्रकार आएगा, कम टाइम। अब एग्ज़ाम में हम इतना थोड़ी करेंगे, एग्ज़ाम में जो हम बार बार प्रैक्टिस की हुई होगी तो तुरंत हम गुणा करके तुरंत इसका सरल रूप निकाल करके कर लेंगे। अब ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन, अब यदि इसमें से क्वेश्चन के अलावा यदि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन एक और आ जाए तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या हुआ है, 2640 रुपये ए बी और सी इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी और सी के कुल का 5/7 भाग प्राप्त हो और बी को ए और सी का कुल का 3/8 प्राप्त हो। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा, इसमें सी का हिस्सा पूछा गया है। यह भी एक रेशियो का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यानी यह एक कहीं ना कहीं भिन्न के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, यानी भिन्न के यहाँ पर अनुपात के साथ भिन्न के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं भिन्न का उपयोग हो रहा है। कैसे, हम बोलेंगे भाई ये पैसे है इस तीनों में बांटे गए हैं, तो ए को कितना मिला, ए को मिला है बी और सी का 5/7 भाग, यानी बी और सी का कितना 5/7 भाग ए बराबर, और बी को हमको कितना मिला, ए और सी का 3/8। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इससे क्या हम भिन्न का रूप ले लेंगे। भिन्न का रूप कैसे, इसको नीचे लेकर आके यह भिन्न का रूप आ गया हमारे पास। अब इसी प्रकार हम इसको देखते हैं तो यह भी भिन्न का रूप हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार ये भिन्न का रूप आ गया। अब हम ए की वैल्यू निकाल आराम से, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही, 5। टोटल ए बी और सी कितना है, 5 और 7 कितना है, 12। ए बी और सी तीनों की वैल्यू कितनी है, 12, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 5, क्योंकि बराबर है, भिन्न हमेशा बराबर होगी तो अंश अंश बराबर होगा, हर हर बराबर होगा। इस प्रकार यहाँ पर हम आराम से इस क्वेश्चन को सही ढंग से आराम से इजी मेथड है ये, इस मेथड से हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए, जब हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल हमारे पास क्या है, 2640 रुपये। यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आई, ए और बी सी का वैल्यू 12, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करते हैं, गुणा। तो ये गुणा किया। अब यहाँ पर हम करके हल इसको करेंगे तब इसका उत्तर आएगा 1100 रुपये। इस ए की वैल्यू आई। इसी प्रकार हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या टोटल क्या है, इसकी टोटल क्या है, इसकी टोटल अब क्या है, 3 और 8 क्या है, 11, और किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। इसी प्रकार इसकी वैल्यू आराम से निकालेंगे हम। इस बी की वैल्यू आ जाएगी 720। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू कितनी आई, 1100 और 720 1820। अब सी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है, ए बी और सी को किस पर 2640, इसमें से टोटल में से ये ए और बी की वैल्यू निकालेंगे
तो बाकी करेंगे तब क्या रहेगा, सी की वैल्यू आए, सी का हिस्सा आ जाएगा, कितना आएगा 820 रुपये। यह इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। इसका मेथड से करें तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन यह शॉर्ट मेथड जो समझने में इजी, भिन्न के रूप में हम अनुपात का क्वेश्चन भिन्न के रूप में करके बहुत इजी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अब आपको कल जो पिछले वीडियो में पढ़ाया उसका ये क्वेश्चन लेकर आए दो, इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन बनते। अब क्या है, ए बी की जगह टोटल पूछ जाए, कहीं एक ए पूछे तो कहीं बी पूछे, कहीं टोटल वैल्यू पूछे, इस प्रकार हम आराम से करेंगे। अब हम नया टॉपिक के बारे में बात करें। कई बार अनुपात और समानुपात के अंदर पैसे वाले सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुल सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको सिक्के के इस वीडियो में सिक्के के टाइप बताऊंगा और आगे वाले वीडियो में मैं आपको सिक्के के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, सिक्के के क्वेश्चन के 3 टाइप आते हैं। हम तीनों टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यह 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिक्के के। यानी कैसा सिक्के का कैसा क्वेश्चन आता है कि एक बैग में इतने सिक्के, 25 पैसे, 20 पैसे, रुपए, कितने के भी आ सकते हैं। लेकिन सिक्के के क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ। यानी उसमें पहले टाइप में क्या दिया होगा टोटल कितने सिक्के, यानी कुल सिक्के बताएंगे इसमें। और अनुपात किसका दिया हुआ, उस सिक्के जो सिक्के है 20 पैसे, 30 पैसे, उनका अनुपात दिया गया, यानी संख्याओं का अनुपात दिया होगा। और दूसरे टाइप में क्या होगा, दिया हुआ होगा कुल, यहाँ पर कुल रुपए दिए होंगे। यहाँ पर क्या है, कुल सिक्के, यही ध्यान रखना है। दिया हुआ है यहाँ पर कुल सिक्के है, यहाँ पर कुल रुपए, लेकिन अनुपात किसका है, सिक्कों का अनुपात, संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का। अब यहाँ पर तीसरा टाइप में क्या है कि दिया हुआ है कुल सिक्के, और यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो आएगा जो सिक्के है उसकी वैल्यू का, यानी कीमत का, वैल्यू का या कीमत का अनुपात आएगा। ये 3 टाइप के एक सिक्के के क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक बाई एक, अभी मैं कुछ एक या कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या है कि एक बैग दिया होगा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि एक बैग में कि कुल सिक्के 105 है, कितने गए, 20 पैसे के, 25 पैसे के, 20 पैसे के, 25 पैसे के और 50 पैसे के, इस प्रकार के सिक्के दिए हुए। अब हमको क्या अनुपात किसका, इस संख्याओं का, इनका संख्याओं का अनुपात दिया होगा कि इन संख्याओं का, इस सिक्कों का अनुपात है 3:5:7। और हमको क्या पूछा जाएगा, हमको पूछा जाएगा कुल 50, या इन तीनों में से किसी का एक का पूछ लिया जाएगा। मैं पूछ लूँ कि 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के। पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि 105 कुल सिक्के के है जो 20, 25 और 50 पैसे के है, उसका अनुपात यह है, तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के। तो इसका सबसे इजी क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं कुछ सेकंडों में, 20 सेकंड में इसका हल हम निकाल सकेंगे। और यही आजकल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या इसमें क्या करना है, हमको जो सिक्के दिए हुए वो ऊपर लिख लेना और उसका उस सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो लिख देना, यह संख्या का अनुपात, यह सिक्के। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है कुल सिक्के दिए हुए, लेकिन इन कुल सिक्के कितने हैं, 3 और 5, 8, 8 और 7 कितने हैं, 15। और हमारे पास कितने दिए हुए, 105। तो मैंने बताया आपको कि जो दिया हुआ है उसके नीचे वो लिख दिया जाता है, यानी 105 टोटल कितने हैं, 105। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 15। और क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 7। तो हम गुना 7 से कर देंगे। अब 15 और
7, तो कितने सिक्के आए? 49। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और सेकंड टाइप और थर्ड टाइप अगले वीडियो में आपके लाऊंगा। ये सिक्कों के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। इस प्रकार आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब शेयर कीजिए।